स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज का हमारा गोल क्या है। आज हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। इससे पहले हमने बैलेंसिंग तक सीख लिया है, बैलेंस केमिकल करना, बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना हमने सीख लिया है। तो हमें आज क्या पढ़ना है, ये 4 रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार है, हम टाइप्स पढ़ रहे हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके अंदर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं x प्लस वाई, अब दो रिएक्टेंट हो गए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर कर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है। एग्जाम्पल में ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले है फॉर्मेशन। सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी का फॉर्मेशन भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। H2 2H2 रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, और 2H2O बना लेता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का। देखो दो या दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है। पहला एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, आप कार्बन सॉलिड को जलाओ, कोल को जलाओ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये भी किसका है एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक तीसरा एग्जाम्पल और है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसका नाम है, जिसका फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम। ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। एग्जाम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के मॉलिक्यूल से कराओ। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके मॉलिक्यूल से कराओ, पानी के मॉलिक्यूल से, तो बनने वाला कंपाउंड होगा CaOH का होल ट्वाइस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज के गोल में हमें 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब तो हमने पहली पढ़ी कॉम्बिनेशन, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट। अब हमें कौन सी पढ़ना है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी किसका प्रकार है, केमिकल रिएक्शन का प्रकार है, केमिकल रिएक्शन का टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है। स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है टू और मोर प्रोडक्ट। जैसे मैं बात करूं x प्लस वाई, एक रिएक्टेंट है, ये टूट जाए x प्लस वाई में। एक्स वाई क्या था, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा था, एक सिंगल, और x प्लस वाई ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट। तो जब कोई चीज टूटती है, ऐसा थोड़ी ना वो एक ही, टूटने से पहले भी एक थी और टूटने के बाद भी एक है, फिर वो टूटी क्या है। जब कोई चीज ब्रेक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर टूटेगा तो कम से कम 2 हिस्सों में टूट सकता है। हिस्से, इसके पार्ट्स तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो टूटेगा तो 2 या 2 से अधिक में टूटेगा। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है। अब तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए हम कंडीशन दे सकते हैं, वो कंडीशन के बेसिस पर, आधार पर अलग अलग प्रकार के डिकम्पोजिशन होते हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ये रिवर्स होती है, अगर मैं x प्लस वाई मिलाकर एक्स वाई बना दूं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और इसी प्रोडक्ट के मैं बाल पकड़ के घुमा दूं इस तरीके से, ये जो जहां लिखा था इसको मैं रिएक्टेंट साइड लिख दूं और इसको प्रोडक्ट साइड, देखो ऐसा कर रखा है। ये मेरा प्रोडक्ट था तो ये रिएक्टेंट हो गया, और ये रिएक्टेंट था तो ये प्रोडक्ट, मतलब इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी मैंने। जो रिएक्टेंट साइड था उसको प्रोडक्ट साइड लिख दिया, और जो प्रोडक्ट साइड था उसको रिएक्टेंट साइड। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये उल्टी होती हैं, रिवर्स होती हैं। रिवर्स होती हैं किसके, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की जस्ट उल्टी होती है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा
H2O। अब H2O को ब्रेक कर दो तो ये टूट जाएगा H2 प्लस O2 में। अब देखो यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट और तोड़ने के लिए हमें देना पड़ेगा इसको इलेक्ट्रिसिटी। क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी। H2 और O2 टूट गया। तो जो जितनी भी कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल हैं वो डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल बन सकते हैं, बस हमें रिएक्शन को क्या कर देना है? घुमा देना है, रिवर्स कर देना है। एक एग्जाम्पल और है इसका, एक एग्जाम्पल और है इसका। एक एग्जाम्पल क्या है इसका? एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या है? कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं? हीट। अपने आप कोई चीज नहीं टूटती, हमें तोड़ना पड़ता है ना? तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बनाएगा क्या? CaO प्लस CO2। देखो यहाँ एक कैल्शियम है और एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यही है ना? ये कैल्शियम एक लिख दिया, एक कार्बन ये लिख दिया और 3 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन कैल्शियम के पास चला गया तो बन गया क्या? CaO। और ये 2 ऑक्सीजन थे, ये किसके पास चले गए? कार्बन के पास, तो बन गया क्या? CO2। तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट बनता है और इसकी उल्टी प्रोसेस होती है कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या लिखा है? रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हमें थर्ड कौन सी पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड कौन सी पढ़ना है? देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ये भी प्रकार है, पहली लाइन तो सेम है। इट इज अ टाइप, किसका टाइप? केमिकल रिएक्शन। एक प्रकार है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर, इसके अंतर्गत क्या होता है? इन विच, इसमें क्या होता है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस मतलब हटाना। किसको हटाता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसको हटाता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, उसी के कंपाउंड से। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोई एलिमेंट है और B प्लस C, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक B है और एक क्या है? C। ठीक है। अब मान लेते हैं B और C की जो है ना, B और C क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। ये आपस में इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है और A इनको दूर से देख देख कर दुखी होता है, जलता है कि भाई मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और B और C की बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी है। B और C बिल्कुल अलग नहीं रहते, साथ में रहते हैं हमेशा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब A ये सोचता है कि कैसे भी करके इन दोनों में से किसी ना किसी एक को मैं हटा दूं, यानी डिस्प्लेस कर दूं, ये सोचता है। अब जब B अकेला होता है ना तो A जो है B के पास जाता है। B अकेला होता है तो A किसके पास जाता है? B के पास जाता है और B से किसकी चुगली करता है? किसकी बुराई करता है? C की। किसकी करेगा? C की, क्योंकि C अभी B के पास नहीं है। ठीक है। और जब C अकेला होता है तो C के पास जाता है। अब किसकी चुगली करेगा? B की। यानी ये इन दोनों में दरार डालना चाहता है। अब इन दोनों में से कोई ना कोई इसकी बात पे यकीन कर लेगा और जो यकीन कर लेगा, लेट से मैंने मान लिया B कर लेता है, तो जो इसकी बात मान लेगा वो कैसा कहलाएगा? लेस रिएक्टिव। यानी वो कान का कच्चा था, लेकिन A को बातें बनाना भी तो आना चाहिए। B से क्या कहना है मुझे C के बारे में और C से क्या कहना है B के बारे में, ये उसको पता होना चाहिए। तो A क्या होना चाहिए मेरा? मोर रिएक्टिव। A क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव। A क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव। और जो बात मान लेगा वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देगा। मैंने माना यहाँ B क्या है मेरा? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव पे मैं स्टार लगा देता हूँ, तो B लेस रिएक्टिव था तो A C के साथ रहने लगेगा और B हट जाएगा। तो मोर रिएक्टिव ने किसको हटाया? लेस रिएक्टिव को। इसी के कंपाउंड से, ये कंपाउंड था पूरा B और C, इसी के कंपाउंड से हटाया। तो एक ऐसी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से। देखो डेफिनेशन देखिए, टाइप है केमिकल रिएक्शन का जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसी के कंपाउंड से।
अब एग्जाम्पल इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि कौन किसको हटाएगा, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए Fe कौन है यहाँ पर, आयरन, और CuSO4 इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। Cu तो कहाँ, यहाँ पर Cu क्या है, Cu अकेला क्या है, कॉपर, Cu अकेला क्या है, कॉपर, और SO4 क्या है, SO4 क्या है, सल्फेट, SO4 क्या है, सल्फेट, तो नाम क्या बन गया है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर जो है यहाँ पर, कॉपर पे स्टार लगा देते हैं, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव, तो आयरन किसको हटाएगा, कॉपर को, और कॉपर की जगह ले लेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, FeSO4, और रिएक्शन से कॉपर बाहर निकल जाएगा या कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर SO4 तो क्या है हमारा, सल्फेट, देखो SO4 का नाम क्या लिखा हमने, सल्फेट। अब Fe क्या है, आयरन, तो नाम क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला ये घूम रहा है। एग्जाम्पल क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। अब बात करते हैं पीबी किसको कहते हैं हम, लेड को, और CuCl2 ये कॉपर का क्लोराइड है। यहाँ भी कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, पीबी मोर रिएक्टिव, तो ये पीबी कॉपर को हटा देगा, बन जाएगा कंपाउंड क्या, PbCl2, और कॉपर फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी तक हमने कितनी रिएक्शन पढ़ ली, 3। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट कैसा बनता है, सिंगल। दूसरी कौन सी, डिकम्पोजिशन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। और डिस्प्लेसमेंट, एक से मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड। थोड़ी सी हम एग्जांपल और बताते हैं, जैसे ये बताना आप कैसी है, ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, कौन सी रिएक्शन है। N2 ने रिएक्शन करी H2 से, बन गया अमोनिया, बताइए कौन सी रिएक्शन है। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सी रिएक्शन है, हम या प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसमें देखो प्रोडक्ट कैसा बना है, सिंगल, और सिंगल प्रोडक्ट बताओ कहाँ बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बताओ कहाँ बनता है, कौन सी रिएक्शन में बनता है, कॉम्बिनेशन में। कौन सी रिएक्शन में बनता है, तो सर ये एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H2Cl2 2HCl, इसमें भी देखो प्रोडक्ट कैसा है, सिंगल, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं बात करूं MgCO3 MgO प्लस CO2, अब बताओ, तो यहाँ देखो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितने, 2 या 2 से ज्यादा, या रिएक्टेंट पहचान लो, एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। एक और लिख देते हैं, H2 प्लस I2 2HI। अब देखो प्रोडक्ट कैसा बन गया, सिंगल, तो रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैं CO2 C प्लस O2, अब सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हुआ है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, बताओ कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, Zn डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, ZnSO4 प्लस Cu, मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया है। रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ 3 रिएक्शन क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, ये तीनों क्लियर है। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, DD, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो पहली लाइन सेम है, इट इज अ टाइप, सब में पहली लाइन सेम चलेगी, चाहे ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, रिडॉक्स हो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, पहली लाइन सेम। टाइप है किसका, केमिकल रिएक्शन का। अब देखो आगे बात करते हैं, इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये शब्द इंपॉर्टेंट, आयंस, आयंस का एक्सचेंज होता है, किस साइड एक्सचेंज होता है आयंस का, रिएक्टेंट साइड। और आयंस जब एक्सचेंज हो जाते हैं
तो क्या बन जाता है प्रोडक्ट। आयंस किसको कहते हैं, आयंस नहीं पता तो आयंस बता देते हैं। आयंस चार्ज स्पीसीज को कहा जाता है। आयंस किसको कहा जाता है, चार्ज स्पीसीज को। कोई सी स्पीसीज हो जिसके ऊपर कोई सा भी चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे बात करें सोडियम, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं, अब सोडियम के ऊपर एक चार्ज आ गया तो सोडियम क्या कहलाएगा, आयन। आयन दो तरीके के होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, अब क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव आ गया तो क्लोरीन भी क्या कहलाएगा, आयन। ठीक है, अब पॉजिटिव को कहते हैं कैटायन, पॉजिटिव को कहते हैं कैटायन, नेगेटिव को कहते हैं एनायन। पॉजिटिव को कैटायन, नेगेटिव को एनायन, पॉजिटिव को कैटायन और नेगेटिव को एनायन। तो आयंस का एक्सचेंज होता है किस साइड, रिएक्टेंट साइड, और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे बात करते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो SO4 को तो मैंने बताया था, SO4 को क्या कहते हैं हम, सल्फेट, पहले भी बताया था डिस्प्लेसमेंट में। अब Na क्या है, सोडियम, Na क्या है, सोडियम, तो इसका नाम क्या लिख दोगे आप, सोडियम, सोडियम सल्फेट। Ba क्या है, बैरियम, Ba क्या है, बैरियम, और Cl क्या है, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या रख दोगे आप, बैरियम, बैरियम क्लोराइड। अब आयंस बनेंगे तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी इसके अंदर दो आयंस बन जाएंगे। कौन कौन से इसके अंदर दो आयन बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा सोडियम प्लस और एक SO4 माइनस। इसी तरीके से इसके अंदर भी दो आयन बन जाएंगे, बैरियम का प्लस और क्लोरीन का माइनस। अब जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ चला जाएगा, यानी एक बार एक्सचेंज हो जाएगा क्लोरीन और सोडियम के बीच में, एक प्लस माइनस, तो बन जाएगा क्या, NaCl। अब देखो यहाँ दो क्लोरीन है और सोडियम भी कितने हैं, दो, क्लोरीन कितने हैं, दो, सोडियम भी कितने हैं, दो, तो आगे क्या लगा लें हम, दो बैलेंस करने के लिए 2NaCl, और एक बार एक्सचेंज इसके दोनों के बीच में हो जाएगा। तो अब कंपाउंड बन जाएगा BaSO4, BaSO4। तो एक बार एक्सचेंज ये हुआ, डिस्प्लेस हुआ, एक बार एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि दो बार एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज किसका होता है, आयंस का। किस साइड एक्सचेंज चल रहा है, सारा रिएक्टेंट साइड, और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एक्सचेंज होता है आयंस का रिएक्टेंट साइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स 2NaCl प्लस BaSO4। ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया और डिकम्पोजिशन। तो आज के गोल में हमने चार, हमारा जो लेक्चर 3 का गोल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।